हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369 एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की एमसीक्यू सीरीज में अपन बात करें तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जो क्वेश्चन अपन ने कल होमवर्क के लिए भी दिया था। उस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद उस क्वेश्चन का क्या करेंगे अपन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की बात करें तो विच टाइप ऑफ आरएनए, कौन से टाइप का आरएनए फॉर्म द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जो राइबोसोम है उस राइबोसोम की मेजर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवाने के लिए कौन सा आरएनए रेस्पॉन्सिबल है होता है। या यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इन चारों आरएनए में से कौन सा आरएनए है जो आरएनए क्या करवाता है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवाने का काम है करवाता है। उसमें अगर अपन बात करें तो वो आरएनए कौन सा आरएनए होगा। अपन ने बात की थी प्रीवियस क्लास में आरएनए के बारे में। आरएनए की अगर अपन बात करें तो आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस राइबो न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करें तो अपन ने डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया था। उनमें अगर सबसे पहले बात करें तो कौन सा था, एमआरएनए, जिसको क्या बोल रहे थे अपन, मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए मेनली क्या करवा रहा था, इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके कहां तक लेके आ रहा है, राइबोसोम तक लेके आ रहा है। प्रोटीन का क्या करवा रहा है, सिंथेसिस करवा रहा है। सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड कौन सा था, टीआरएनए। टीआरएनए की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का मतलब कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए। इस ट्रांसफर आरएनए की अगर अपन बात करें तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करवा रहा था, ट्रांसफर आरएनए के फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये क्या काम करवा रहा है, जो एमाइनो एसिड है उन एमाइनो एसिड को कहां तक, राइबोसोम तक लेके आता है। अमाइनो एसिड को कहां तक लेके आएगा, राइबोसोम तक लेके आएगा। उन एमाइनो एसिड को किससे अटैच करवाएगा, उन इंफॉर्मेशन या उन कोडोन से, जो कोडोन कौन लेके आ रहा है, डीएनए से एमआरएनए राइबोसोम तक लेके आ रहा है। वहां लाके किसका सिंथेसिस करवाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करवाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे। थर्ड एमआरएनए की बात करें तो कौन सा होता है, आरआरएनए। थर्ड आरएनए की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, आरआरएनए। आरआरएनए की अगर अपन बात करें तो इसका नाम ही क्या है, या तो राइबोसोमल आरएनए। कौन होगा, राइबोसोमल आरएनए, या इसी को क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। इसी को क्या बोलेंगे, राइबोजाइम। जिसका मेन काम की अगर अपन बात करें तो क्या करवाता है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कौन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ राइबोसोम। उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ या राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करवाता है, आरआरएनए। इस राइबोसोम की स्ट्रक्चर में अगर अपन बात करें तो इस राइबोसोमल स्ट्रक्चर में अप्रोक्सीमेट 60 to 70% कौन प्रेजेंट होता है, आरआरएनए। कौन प्रेजेंट होगा, आरआरएनए। 30 to 40% अगर बात करें तो कौन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन। कौन प्रेजेंट होगी, प्रोटीन। यहाँ पे अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, which type of RNA forms the major structural component of ribosome। राइबोसोम का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन सा आरएनए फॉर्मेशन करवा रहा है, एमआरएनए नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन या कोडिंग या कोडोन को लेके राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करवा रहा है। टीआरएनए की बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टीआरएनए क्या करवा रहा है, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, जो एमाइनो एसिड को कहां तक लेके आएगा, राइबोसोम तक लेके आएगा, कोडोन के साथ बाइंड करवा के क्या करवा देगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करवा देगा। थर्ड की बात करें तो आरआरएनए। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा, आरआरएनए, क्योंकि आरआरएनए का मतलब भी क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए या राइबोजाइम। राइबोसोमल आरएनए मतलब जो राइबोसोम है उस राइबोसोम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, आरआरएनए। रेचन आरएनए जैसा कुछ होता नहीं है, इसलिए राइट आंसर कौन सा आएगा, सी। राइट आंसर सी, आरआरएनए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने कल उस किस में दिया था, होमवर्क में। जिसने कमेंट दिया उसको पता चल गया होगा किसका सही है किसका गलत है, किसका राइट आंसर है, किसको आंसर में बचीड़ लगी है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे, अभी तक अपन ने जो बात की ऑलमोस्ट अपनी जो सेल से जितने भी क्वेश्चन आपकी जो पीआर यादव टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में पीआर यादव के लेवल में सेल से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या जिस तरीके के क्वेश्चन है बनते हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन अपन ने यहाँ पे
कर लिया है। अब अपन बात करेंगे कौन से, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन किससे बनते हैं, टिश्यू से। टिश्यू स्ट्रक्चर से या टिश्यू के बेस पे बनने वाले जितने भी सिंगल लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन है जो PR यादव के, उन सारे क्वेश्चन की अनाटमी एंड एमएसएन, एनाटमी एंड एमएसएन दोनों के क्वेश्चनों का अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन है करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक से होगा, टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला ही नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ पे बात करें क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम ऑफ द टिश्यू, उस टिश्यू का नाम बताओ, कौन सा, जो टिश्यू क्या रहता है, मोस्ट अबंडेंटली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं कि टिश्यू कौन सा, वो टिश्यू जो क्या रहता है, वाइडली यानी बहुत ज्यादा, और अबंडेंट अमाउंट में मतलब बहुत ज्यादा जगह में फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो टिश्यू होता है वो टिश्यू फॉलोइंग में से कौन सा होगा। पहला बात करें कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनियस टिश्यू, लिम्फ या मस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो उस टिश्यू को फाइंड आउट करना है जो टिश्यू क्या होगा, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इसके लिए अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं किस पे, टिश्यू पे। किस पे बात करेंगे अपन, टिश्यू पे। टिश्यू होते क्या है, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले किसकी, टिश्यू, क्योंकि आगे जितने भी यूनिट आएंगे, जो भी चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर में क्या पढ़ेगा अपन, टिश्यू के बारे में। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन क्या होंगे, टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टिश्यू से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अपन इस MCQ सीरीज में सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इस टिश्यू की डेफिनेशन की, टिश्यू की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एज नॉन एज, क्या कहलाएगा, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एज नॉन एज टिश्यू। सिमिलर सेल यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, वो सेल जिनका फंक्शन क्या हो, सेम हो, वो सेल आपस में क्या कर रही है, ग्रुप फॉर्मेशन करवा रही है, उसी ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलेंगे, टिश्यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो टिश्यू क्या करवाते हैं, मेनली ऑर्गन का फॉर्मेशन। टिश्यू किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, ऑर्गन फॉर्मेशन। ऑर्गन फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो टिश्यू प्लस टिश्यू, दो या दो से ज्यादा टिश्यू आपस में क्या होंगे, बाइंड होके क्या करवा देंगे, ऑर्गन का फॉर्मेशन करवा देंगे। या बात करें तो मल्टीपल टिश्यू का जो ग्रुप होता है किसका फॉर्मेशन करवा रहा है, ऑर्गन का फॉर्मेशन करवा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें इस टिश्यू के टाइप की अगर अपन बात करें तो टाइप मेजरली कितने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे, 4 टाइप के। कितने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में मेजरली 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन सा प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू। कौन से होंगे, कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होंगे, मस्कुलर टिश्यू। कौन से होंगे, मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ की अगर अपन बात करें तो कौन से प्रेजेंट होंगे, नर्वस टिश्यू। कौन प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू। इन टिश्यू का कंप्लीट डिटेल थ्योरेटिकल पोर्शन अगर पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अपने इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास ले रखी है। उस एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो टिश्यू वाली क्लास है उस क्लास में कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ इन टिश्यू का एक्सप्लेनेशन दिया गया। कितने टाइप के होते हैं, इनके सब टाइप कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, किस किस तरीके की लेयर प्रेजेंट है होंगी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें मेजरली इन 4 टिश्यू में, इन 4 टिश्यू की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, किसकी, बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, उस आउटर कवरिंग, कौन सी, आउटर कवरिंग और इनर लाइनिंग, किसका, आउटर कवरिंग और इनर लाइनिंग फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करवाता है, एपिथेलियल टिश्यू। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपनी स्किन, बॉडी की जो स्किन है, इस स्किन का फॉर्मेशन करवाना, अपनी जो जितनी भी ल्यूमन है बॉडी की, उन ल्यूमन की जो इनर स्ट्रक्चर है, इनर लाइनिंग है, उस इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करवाता है,
एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल के भी क्या होंगे, सब टाइप होंगे। जिन सब टाइप का डिस्क्रिप्शन अपने को कहाँ मिलेगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो सीरीज है, उस सीरीज में कहाँ पे आपको जो टिश्यू वाली क्लास है उसमें इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है मिलेगा। सेकंड अगर अपन बात करें तो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में पहली लाइन क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट। कौन सा होता है, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसमें, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट प्रेजेंट होता है किसमें, बॉडी में। कौन, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड अगर अपन बात करें तो ये क्या करवाता है, जो टिश्यू है उन टिश्यूज के बीच क्या करवाएगा, टिश्यू को आपस में क्या करवाता है, कनेक्ट करवाने का काम करवाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम है करवाता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, बाकी जो टिश्यू है उन टिश्यू के बीच जो गैप है उस गैप को फिल करके उन टिश्यू को कनेक्ट करवाएगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसों का स्टोरेज एंड क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करवाता है। क्या करवाएगा, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम है करवाता है। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, मस्कुलर टिश्यू। कौन से टिश्यू होंगे, मस्कुलर टिश्यू। अगर बात करें तो बॉडी में जितनी भी मसल्स है वो मसल्स किसकी बनी होती है, मस्कुलर टिश्यू की। मेनली मसल की अगर अपन बात करें तो तीन तरीके की मसल प्रेजेंट होती है। सबसे पहले स्केलेटल मसल। कौन होंगी, स्केलेटल मसल जो मेनली क्या करवाती हैं, बॉडी का फ्रेमवर्क क्या करवाएगी, बॉडी फ्रेमवर्क या बॉडी फ्रेमवर्क के साथ साथ बॉडी का स्केलेटल फॉर्मेशन करवाने का काम करवाती हैं। जो स्केलेटल है इस स्केलेटल का फॉर्मेशन करवाने का काम, इस स्केलेटल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम, और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बॉडी के मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सी, स्केलेटल मसल। कौन सी मसल होंगी, स्केलेटल मसल। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सी होती है, स्मूथ मसल। कौन सी होंगी, स्मूथ मसल। और स्मूथ मसल की अगर अपन बात करें तो जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं उन सॉफ्ट टिश्यू में कौन प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल। कौन प्रेजेंट होगी, स्मूथ मसल। सेकंड अगर अपन बात करें तो बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का काम करवाती है कौन, स्मूथ मसल। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्मूथ मसल मेनली क्या करवा रही है, जो बॉडी की ल्यूमन है उन बॉडी की ल्यूमन फॉर्मेशन करवाने का काम है करवाती है। उनमें अगर अपन बात करें तो जीआईटी ल्यूमन या ब्लड वेसल, इनका फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करवाती है, स्मूथ मसल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इन स्मूथ मसल में क्या प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या प्रेजेंट होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। उसके अलावा कंडक्टिविटी क्या प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कंडक्टिविटी। मेजर अगर अपन बात करें तो जो नर्व सप्लाई है वो नर्व सप्लाई भी कौन सी में प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल में। क्या करवाएगी, नर्व सप्लाई कौन सी मसल में प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल में, जिसके अगेंस्ट मेनली बॉडी का क्या करवाती है, बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम है करवाती है। बॉडी की जितनी भी ल्यूमन है, जीआईटी ल्यूमन, ब्लड वेसल्स, उन सभी ल्यूमन की वॉल फॉर्मेशन करवा के उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम है करवाती है। थर्ड की बात करें तो कौन सी मसल होगी, कार्डियक मसल, जो क्या होती है, स्पेशलाइज्ड मसल। कौन सी होगी, स्पेशलाइज्ड मसल होती है। जो स्पेशलाइज्ड मसल मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है। हार्ट में अगर अपन बात करें तो किससे जुड़ी रहती है, इंटरकैलेटेड डिस्क। किससे रहेगी, इंटरकैलेटेड डिस्क से। तो अगर क्वेश्चन आए इंटरकैलेटेड डिस्क कौन सी मसल में प्रेजेंट होता है तो आंसर क्या जाएगा, कार्डियक मसल। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो क्या प्रेजेंट अपने टिश्यू। उसके अलावा फोर्थ की बात करें तो फोर्थ टिश्यू कौन सा आता है, नर्वस टिश्यू। फोर्थ टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, नर्वस टिश्यू। इस नर्वस टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मेनली किसका, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो तरीके की सेल प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। कौन होगी, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या उसके बाद बात करें न्यूरोग्लियल सेल, इनको क्या बोलते हैं अपन,
सपोर्टिंग सेल, इनको क्या बोलेंगे अपन है, सपोर्टिंग सेल। इस तरीके से अगर टिश्यू की बात करें तो मेजरली 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है होते। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एक टिश्यू का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम में करेंगे कि कौन सा टिश्यू किस तरीके का होता है, क्या नेचर होते हैं, क्या उसके फंक्शन है होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड अबंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन बॉडी। उस टिश्यू का नाम बताओ जो टिश्यू वाइडली एंड अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है होता है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अभी अपन ने एक लाइन पढ़ी कि कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाला टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट टिश्यू कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कार्टिलेजिनियस टिश्यू, लिम्फ या मस्कुलर टिश्यू। कार्टिलेजिनियस टिश्यू की अगर अपन बात करें तो इसी कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होगा। कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है, टाइप होता है जो बॉडी में कुछ स्पेसिफिक साइट पे बोन को और मसल को कनेक्ट करवाने का काम है करवाता है। जो बोन होती है उन बोन को कवरिंग करके सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम है करवाता है। जिसमें मेजरली बात करें तो कौन सा होता है, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। कौन सा होगा, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। जो आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या करवाता है, जॉइंट में प्रेजेंट होता है। जॉइंट में जो बोन होती है उन बोन के एंड पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें लिम्फ। लिम्फ की अगर अपन बात करें तो ब्लड और लिम्फ। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ब्लड, लिम्फ और बोन, ये अगर अपन बात करें तो ये कौन से होते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कौन से होंगे, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। बोन हो गए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कौन होगा, ब्लड और लिम्फ। तो ये लिम्फ भी किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट बात करें मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मेनली क्या करवाता है, बॉडी की स्केलेटल फॉर्मेशन। बॉडी का स्केलेटल फॉर्मेशन करवाता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, बॉडी के जो मूवमेंट है वो मूवमेंट करवाने का काम है करवाती है। कौन, मस्कुलर टिश्यू। इसलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू। राइट आंसर कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू। अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, इनमें से कौन सा टिश्यू आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन की आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन होंगे उनकी इनर लाइनिंग फॉर्मेशन करवा रहा है। ब्लड एंड लिम्फ वेसल एंड बॉडी कैविटी, उनकी क्या करवा रहा है, लाइनिंग फॉर्मेशन करवा रहा है। अभी अपन में बात करें तो प्रीवियसली अपन ने पढ़ा कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। पिछली क्लास में अपन ने कौन सा पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो कैरेक्टर फीचर की तो क्या क्या करवाता है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इस अपनी बॉडी की सरफेस क्या करवाएगा, बॉडी सरफेस फॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाएगा, बॉडी की सरफेस फॉर्मेशन करवाने का काम है करवाता है। सेकेंड अगर अपन बात करें तो इनर लाइनिंग फॉर्मेशन करवाने का काम है करवाता है। इनर लाइनिंग की बात करें तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, बॉडी कैविटी, बॉडी ल्यूमन, उनका क्या करवाता है, इनर लाइनिंग फॉर्मेशन करवाने का काम है करवाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मेनली क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन। क्या करवाएगा, एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा सिक्रीशन, क्या करवा रहा है, एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। उसके अलावा सिक्रीशन करवा रहा है कुछ अमाउंट में। क्या करवाएगा, प्रोटेक्शन करवाने का काम भी करवाता है। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन करवाने का काम है करवा रहा है। उसके अलावा फॉर्मेशन की बात करें तो क्या करवाता है, बॉडी सरफेस फॉर्मेशन करवाने का काम है करवाता है। बॉडी सरफेस का मतलब बॉडी की आउटर कवरिंग, और बॉडी की आउटर कवरिंग की बात करें तो आउटर कवरिंग कौन होती है, स्किन। स्किन की जो आउटर कवरिंग या आउटर लेयर फॉर्मेशन करवाने का काम करवाता है एपिडर्मिस। कौन होता है, एपिथेलियल टिश्यू। कौन होगा, एपिथेलियल टिश्यू। वहीं अगर अपन बात करें तो इनर लाइनिंग, बॉडी कैविटी की जो इनर लाइनिंग होती है जैसे कि जीआई ट्रैक्ट की म्यूकोजल लेयर, उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजल लेयर, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम, इन सभी का फॉर्मेशन कौन से टिश्यू से होता है, एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू से होगा,
एपिथेलियल टिश्यूज होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड इन द लेयर ऑफ स्किन लाइनिंग ऑफ ऑर्गन ब्लड एंड लिम्फ वेसल एंड बॉडी कैविटी। इन सभी की इनर लाइनिंग और स्किन की आउटर लाइनिंग फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करवाता है, कौन सा टिश्यू करवाएगा? तो राइट आंसर क्या जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। राइट आंसर क्या जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। बाकी ऑप्शन की अगर अपन बात करें, बाकी ऑप्शन क्या दे रखा है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मेनली क्या करवाता है, दो तरीके की सेल प्रेजेंट होती है, कौन कौन होगी, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। कौन कौन होती है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन हो जाएगी, न्यूरॉन। वही अगर अपन बात करें सपोर्टिंग सेल का काम और डिफेंस सेल का काम कौन करवाती है, न्यूरोग्लियल सेल। इसलिए ये एक बॉडी कैविटी का आउटर कवरिंग फॉर्मेशन है, नहीं करवाती, ओनली किसका, नर्व का और न्यूरॉन का। नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व होती है स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, उनका फॉर्मेशन कौन सा टिश्यू करवाता है, नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की अभी अपन ने बात करी, क्या करवाता है, बॉडी के स्केलेटल फॉर्मेशन करवाने का, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का, बॉडी का फ्रेमवर्क फॉर्मेशन है करवाने का, बॉडी मूवमेंट को, बॉडी एक्टिविटी को रेगुलेट करवाने का काम कौन करवाता है, मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाला टिश्यू है, जो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाला टिश्यू क्या करवाता है, जो बॉडी के बाकी टिश्यूज है उन टिश्यूज के बीच कनेक्शन मेंटेन करवाने का काम है करवाता है। बॉडी की सेल के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को फिल करवाने का काम है करवाता है। क्योंकि इसके कैरेक्टर फीचर की अगर अपन बात करें तो मेनली क्या होता है, इसमें हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और उसके अलावा बात करें तो बहुत लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगी, सेल प्रेजेंट होती है। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो इसमें तीन तरीके के फाइबर पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, जो मेनली क्या करवाते हैं, ऑर्गन को बाइंड करवा के रखने का काम करवाते हैं। सेकेंड, टिश्यू के बीच जो स्पेस होता है उसको फिल करके उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम है करवाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी की आउटर और इनर कवरिंग या लाइनिंग फॉर्मेशन करवाने का काम है नहीं करते, वो काम कौन करवाता है, एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, सी, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा होगा, एपिथेलियल टिश्यू। अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अब किसकी बात हो रही है, जो एपिथेलियल टिश्यू है उस एपिथेलियल टिश्यू का भी और डिटेल में क्या करना पड़ेगा, अपने को पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। एपिथेलियल टिश्यू का भी क्या करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। उस एपिथेलियल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे अपन, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर टाइप ऑफ एपिथेलियम की बात करें तो टाइप ऑफ एपिथेलियम को अगर अपन कैटेगराइज कर ले तो मेजरली टाइप ऑफ एपिथेलियम कितने टाइप का होता है, दो। एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप होंगे, दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और सेकंड की बात करें तो कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और यहाँ पे अगर अपन बात करें इन दोनों की तो इन दोनों को भी किस में डिवाइड करते हैं अपन, सब कैटेगरी में। सबसे पहला सिंपल स्क्वामस। कौन सा होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जैसे सिंपल स्क्वामस में एक, यहाँ सबसे पहले अगर अपन बात करें सिंपल स्क्वामस का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट होती है। और उसमें भी सबसे पहला कौन है, स्क्वामस। कैसी सेल प्रेजेंट होगी, फ्लैट सिंगल सेल लेयर। क्या प्रेजेंट होगी, फ्लैट सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सा होगा, स्क्वामस एपिथेलियम, जो मेनली क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करवाता है। जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम हो, डिफ्यूजन प्रोसेस का काम है हो, या बॉडी में कोई भी रीएब्जॉर्प्शन करवाने का काम हो, मेनली कौन सा प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सा होगा, सिंपल क्यूबोइडल। कौन सा प्रेजेंट होगा,
सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। और क्यूबोइडल एपिथेलियम की अगर अपन बात करें तो कैसी शेप का होगा, क्यूब शेप का होगा। कैसी शेप का होगा, क्यूब शेप का होगा। मेनली क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम करवाएगा, साथ के साथ कुछ प्रोटेक्शन का काम भी करवाता है। इसके कंपैरिजन में इसकी थिकनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए क्या भी करवाएगा, प्रोटेक्शन करवाने का काम भी करवाता है। थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, कोल्यूमनार। कौन सा होगा, कोल्यूमनार एपिथेलियम। और कोल्यूमनार एपिथेलियम की बात करें तो जो सेल है कैसी होंगी, कॉलम शेप, लेकिन कैसी होंगी, सिंगल लेयर। कैसी होंगी, कॉलम शेप होगी। कॉलम शेप के साथ लेयर कैसी होंगी, सिंगल लेयर प्रेजेंट होंगी। सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी तो मेनली क्या करवाएंगी, वही अब्जॉर्प्शन सिक्रीशन का काम करवाती है। मेनली कोल्यूमनार की अगर अपन बात करें तो म्यूकस सिक्रीटरी लेयर, किसका, म्यूकस सिक्रीटरी लेयर जितनी भी होती है मेनली उन म्यूकस सिक्रीटरी लेयर का फॉर्मेशन कौन करवाता है, कोल्यूमनार एपिथेलियम। इसी कोल्यूमनार एपिथेलियम के बाद इस एपिथेलियम को फोर्थ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन सा, सीलिएटेड एपिथेलियम। कौन सा होगा, सीलिएटेड एपिथेलियम। जो एपिथेलियम, जिस एपिथेलियम की सिंगल लेयर सेल पे क्या प्रेजेंट हो जाए, सीलिया प्रेजेंट हो जाए। क्या प्रेजेंट हो जाए, सीलिया प्रेजेंट हो जाए। कौन सा होगा, सीलिएटेड एपिथेलियम। जब मेनली क्या काम करवाता है, जब कोल्यूमनार से क्या होगा, कोई सिक्रेशन हो रहा है, कोल्यूमनार में क्या प्रेजेंट होती है, गोबलेट सेल। वो गोबलेट सेल क्या करवाएगी, म्यूकस का सिक्रेशन करवाएंगी। उस म्यूकस का फॉरवर्ड मूवमेंट है करवाने का काम करवाता है, मेजरली कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसके अलावा बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होंगी। फैलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग कौन सा करवाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम होगा, सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम। वो सीलिएटेड एपिथेलियम में जो सीलिया प्रेजेंट होंगे क्या करवाएंगी, जब ओवरी से ओवम सिक्रीट होता है उस ओवम का फॉरवर्ड मूवमेंट करवाने का काम है करवाती है। या फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है उस जाइगोट को फॉरवर्ड मूवमेंट करवा के यूटेरस में इम्प्लांटेशन तक लाने का काम करवाती है। इस तरीके से चार तरीके की सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। कैसी लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन। क्या करवाएगा, एब्जॉर्प्शन करवाता है। उसके अलावा बात करें तो सिक्रीशन, क्या क्या करवाएगा, एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, सिक्रीशन है करवा रहा है। तो बॉडी में वो सारी इनर लाइनिंग, जिन इनर लाइनिंग का मेजरली अगर अपन बात करें तो बॉडी की इनर लाइनिंग फॉर्मेशन करवाने का काम करवा रहा है, बॉडी सरफेस फॉर्मेशन करवाने का काम है करवा रहा है। जहां पे बॉडी में सिक्रीशन की, एब्जॉर्प्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कौन सा प्रेजेंट होगा, सिंपल एपिथेलियम। और सिंपल एपिथेलियम में भी कौन सा, स्क्वामस एपिथेलियम, सिंगल लेयर या फ्लैट लेयर। सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की अगर अपन बात करें तो कितनी होती है, मल्टीपल सेल लेयर। क्या होंगी, मल्टीपल सेल लेयर प्रेजेंट होती है। उन मल्टीपल सेल लेयर की अगर अपन बात करें तो मल्टीपल सेल लेयर के बेस पे इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की अगर अपन बात करें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होंगी। पहले फ्लैट लेयर प्रेजेंट होगी, बेस सेल कौन सी होगी, फ्लैट। उसके ऊपर कौन प्रेजेंट हो सकती है, क्यूब शेप। कौन होगी, क्यूब शेप, कोल्यूमनार एपिथेलियम। और जो सबसे आउटर लेयर होगी वो आउटर लेयर भी कौन सी होगी, फ्लैट सेल। मल्टीपल, कितनी, दो या दो से ज्यादा सेल प्रेजेंट होती है। कौन सा हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। कौन सा हुआ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्क्वामस को बोल रहे हैं जो कि सबसे जो सब मार्जिनल या सरफेशियल सेल है, वो सेल कैसा अपीयरेंस दे रही है, सिंगल फ्लैट लेयर अपीयरेंस दे रही है। सेकंड की अगर अपन बात करें तो इसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार और स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जिस तरीके का सेल एपिथी वो क्या करवा रहा है, अपीयरेंस दे रहा है, उसी तरीके का प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन सी होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड। कौन सी होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड की अगर अपन बात करें तो सेल तो सिंगल प्रेजेंट होती है, लेकिन अपीयरेंस कैसा देगी, मल्टीपल सेल जैसा। अपीयरेंस कैसा देगी, मल्टीपल सेल जैसा। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या होता है, लेयर तो सिंगल प्रेजेंट है लेकिन अपीयरेंस कैसा दे रही है, डबल लेयर जैसा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सूडो स्ट्रेटिफाइड। कैसा बोलेंगे, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और उसके अलावा बात करें तो कौन सा होगा,
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बाद अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, एक स्पेशल एपिथेलियम टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसीजनल एपिथेलियम है टिश्यू। ट्रांसीजनल वर्ड का मतलब भी होता है क्या होगा, स्ट्रेचिंग के टाइम अपनी शेप को चेंज करना और वापस से जब स्ट्रेचिंग क्या हो जाए, रिलीव हो जाए तो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाना। मेनली मेन ऑर्गन कौन सा होता है, ब्लैडर। ब्लैडर को क्या बोल, ब्लैडर में कौन सा होगा, ट्रांसीजनल एपिथेलियम, इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं अपन, यूरोथीलियम। इसलिए क्या भी बोलेंगे इसको, यूरोथीलियम भी बोलते हैं, यूरोथीलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, तो इस तरीके से कौन प्रेजेंट होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब यहाँ पे मेजरली अपन ने क्वेश्चन क्या करा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेजर डिफरेंस अपन क्या करवा रहे थे, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर। सेवरल लेयर का मतलब है मल्टीपल लेयर। कौन सा होगा, मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर वाला कौन सा टिश्यू होगा, पहला ऑप्शन क्या है, सिंपल एपिथेलियम। नहीं, सिंपल एपिथेलियम कैसा होता है, सिंगल लेयर होगा। कैसा होगा, सिंगल लेयर। स्क्वामस की अगर अपन बात करें तो दोनों हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। क्या करवाता है, उसकी स्ट्रक्चर को इंडिकेट करवाता है, फ्लैट है स्ट्रक्चर। कोल्यूमनार की अगर अपन बात करें तो सिंपल भी हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है। मेनली उस सेल के स्ट्रक्चर को क्या करवाएगा, इंडिकेट करवाएगा। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें तो कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड है एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब भी क्या होता है, सेवरल या मल्टीपल लेयर। इसलिए मल्टीपल लेयर से फॉर्म होने वाला जो टिश्यू होता है वो कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो राइट आंसर सी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो किस किस तरीके से अपन इसका आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्क्वामस एपिथेलियम सेल आर क्यूब शेप। यहाँ पे अगर अपन बात करें क्या कह रहा है, स्क्वामस एपिथेलियम कैसी होती है, क्यूब शेप। नहीं, कैसा स्टेटमेंट है, रॉन्ग, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम कैसी शेप की होती है, फ्लैट शेप की। क्यूब शेप की कौन सी होंगी, क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूब शेप का कौन सा होगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड की अगर अपन बात करें तो कैसा होगा, मल्टी लेयर, मल्टी सेल्यूलर लेयर टिश्यू होता है। कौन सा, स्ट्रेटिफाइड। सिंगल लेयर की बात करें तो किसमें प्रेजेंट होगी, सिंपल एपिथेलियम में। किसमें प्रेजेंट होती है, सिंपल एपिथेलियम में। तो सेकंड भी, फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग। अपन चलते हैं थर्ड क्या कह रहा है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम हैज मेनी लेयर ऑफ सेल। हाँ जी, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल हैज मेनी लेयर ऑफ सेल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, राइट हो सकता है, लेकिन अपने पास एक आंसर और बच रहा है। सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम हैज फ्लैट स्केल लाइक सेल। नहीं जी, ये भी क्या है, गलत है। कोल्यूमनार एपिथेलियम में कैसी सेल होंगी, कॉलम शेप होंगी। फ्लैट शेप किसमें होंगी, स्क्वामस एपिथेलियम में। किसमें होती है, स्क्वामस एपिथेलियम में। इसलिए ये भी क्या होगा, गलत। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम हैज मेनी लेयर। वर्ड क्या रहे, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मल्टीपल लेयर होता है, स्ट्रेटिफाइड का टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, जिसमें क्या होगी, मल्टी लेयर, जिसमें जो बेस लेयर होगी, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट लेयर होगी, कोल्यूमनार एपिथेलियम, कोल्यूमनार सेल होंगी, उनके ऊपर जो सरफेशियल स्ट्रक्चर होगी कैसी होगी, क्यूब शेप स्ट्रक्चर। कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम हैज मेनी लेयर ऑफ सेल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बहुत सारी या मल्टीपल लेयर सेल प्रेजेंट होती है। राइट आंसर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलेजन फाइबर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टिश्यू। यहाँ पे अगर अपन बात करें क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, कोलेजन फाइबर है, वो कोलेजन फाइबर किसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या कौन से टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें मस्कुलर टिश्यू, नहीं, मस्कुलर टिश्यू में कोलेजन फाइबर नहीं पाए जाते। मस्कुलर टिश्यू मेनली तीन टाइप की होती है, स्मूथ मसल। कौन कौन सी,
स्मूथ मसल। सेकंड स्केलेटल मसल, कौन सी होगी? स्केलेटल मसल। थर्ड की बात करें कौन सी होगी? कार्डियक मसल। कौन सी होगी? कार्डियक मसल। इसमें क्या नहीं होता? इसकी अगर अपन बात करें तो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड एपिथेलियल। एपिथेलियल की अभी अपन ने बात की थी, कैसा होता है? दो तरीके का, या तो क्या होगा? सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, या क्या होगी? मल्टी लेयर। बट ऑन सिंगल लेयर, मल्टी लेयर की अगर अपन बात करें तो क्या प्रेजेंट होती है? सेल प्रेजेंट होती है। कोलेजन फाइबर प्रेजेंट नहीं होता। कोलेजन फाइबर की अगर अपन बात करें तो क्या होंगे? फाइब्रस सब्सटेंस, जो क्या किस में प्रेजेंट होते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट की बात करें तो क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। जी हाँ, राइट आंसर कौन सा होगा? कनेक्टिव टिश्यू। अपन ने बताया था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जब अपन पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन, क्या पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन। कंपोजिशन में अपन पढ़ते हैं क्या क्या प्रेजेंट होती है? सेल प्रेजेंट होती है। सेल के बाद बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कौन प्रेजेंट होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल की अगर अपन बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। रेटिक्यूलोसाइट कौन प्रेजेंट होंगी? रेटिक्यूलोसाइट। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एडिपोज सेल कौन? एडिपोसाइट। उसके अलावा एडिपोसाइट। कुछ मैक्रोफेजेज कौन प्रेजेंट होंगी? मैक्रोफेजेज। रेटिकुलोसाइट, एडिपोसाइट, मैक्रोफेजेज। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? मेजरली ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स कौन प्रेजेंट होंगे? ग्राउंड सब्सटेंस प्लस फाइबर। सर इन फाइबर की अगर अपन बात करें तो कितने होंगे? तीन। सबसे पहले कोलेजन फाइबर कौन होंगे? कोलेजन फाइबर। सेकंड की बात करें तो इलास्टिक फाइबर। थर्ड की बात करें कौन से होंगे? रेटिक्यूलर फाइबर। कौन से प्रेजेंट होंगे? रेटिक्यूलर फाइबर। इसलिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर इज कैरेक्टरिस्टिक विच टिश्यू? किसके कैरेक्टरिस्टिक क्या कैरेक्टर फीचर है? कनेक्टिव टिश्यू की। इसलिए राइट आंसर सी। राइट आंसर क्या जाएगा? सी, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, कनेक्टिव टिश्यू। अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन इज। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कौन कौन? कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। इन तीनों में मेन कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो मेन कंपोनेंट कौन सा होगा? उस मेन कंपोनेंट को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका राइट क्वेश्चन में अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता करने से पहले अपन क्या करेंगे? कुछ थोड़ा सा स्टडी करेंगे। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो किन किन के बारे में? कार्टिलेज क्या होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं, और उसके अलावा बात करें तो टेंडन क्या होते हैं। यहाँ पे अगर अपन बात करें सबसे पहले कार्टिलेज। कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो कार्टिलेज क्या होते हैं? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कौन होंगे? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। और ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करें तो कैसे होते हैं? एवास्कुलर। कैसे होंगे? एवास्कुलर। इनमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मेन इनके फंक्शन या काम की बात करें तो क्या करवाते हैं? जॉइंट के बीच फ्रिक्शन को क्या करवाएंगे? कम करवाते हैं। जॉइंट के बीच फ्रिक्शन को प्रिवेंट करवाते हैं। जॉइंट को डैमेज होने से प्रिवेंट करवाते हैं। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो जॉइंट होते हैं उन जॉइंट में किसका काम करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। किसका? शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। कौन? कार्टिलेज। एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, एवास्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती। न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो सराउंडिंग टिश्यू से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जॉइंट फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट डैमेज। अपनी बॉडी में जो जितने भी जॉइंट होते हैं उन जॉइंट के क्या ऊपर क्या करवाएगा? जॉइंट की आउटर कवरिंग फॉर्मेशन करवा के उन जॉइंट में फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करवाता है। उसको मेनली क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। जॉइंट का फॉर्मेशन करवा रहा है, जॉइंट में फ्रिक्शन से प्रिवेंट करवा रहा है, जॉइंट में शॉक एब्जॉर्बर जब झटका लगता है तो उस टाइम डैमेज होने से प्रिवेंट करवा रहा है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करवा रहा है। कौन होगा? कार्टिलेज। सेकंड अगर अपन बात करें तो कौन होगा? लिगामेंट। कौन होता है?
लिगामेंट। लिगामेंट की अगर अपन बात करें तो वो स्ट्रक्चर क्या करवाती है, वो स्ट्रक्चर क्या करवाएगी, बोन को कनेक्ट करवा रही है, किससे, बोन से। बोन को बोन से कनेक्ट करवाने वाली जो स्ट्रक्चर है कौन सी होगी, लिगामेंट है। न्यूमोनिक की याद रखे तो BLB, बोन को बोन से कनेक्ट कौन करवा रहा है, लिगामेंट करवाने वाली जो स्ट्रक्चर होती है कौन सी होगी, सॉरी, बोन को बोन से कनेक्ट करवाने वाली जो स्ट्रक्चर होगी कौन सी होती है, लिगामेंट। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन लिगामेंट मेनली किसके बने होते हैं, कोलेजन फाइबर। क्या बना होगा, कोलेजन फाइबर। यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो कौन प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन है फाइबर। थर्ड की बात करें कौन होंगे, टेंडन। टेंडन की अगर अपन बात करें तो एक साइकिल चलती है MTB, कौन सी, MTB। मसल्स को किससे, बोन से कनेक्ट करवा रहे हैं, किसको, मसल को किससे कनेक्ट करवाएंगे, बोन से कनेक्ट करवाने वाली जो स्ट्रक्चर है कौन सी होगी, टेंडन। हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर है होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो क्या करवाएगी, इसमें भी कौन प्रेजेंट होगा, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होगा, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे टेंडन और लिगामेंट की बात करें तो टेंडन और लिगामेंट में कौन सा कोलेजन फाइबर होता है, टाइप फर्स्ट। कौन सा प्रेजेंट होगा, टाइप फर्स्टर। इसे लिगामेंट की अगर अपन बात करें तो इसमें कुछ अमाउंट में कौन भी प्रेजेंट होता है, इलास्टिन फाइबर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अपन बात करें किसकी, कार्टिलेज की। कार्टिलेज में कौन सा प्रेजेंट होता है, टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर। कौन सा प्रेजेंट होगा, टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इस आंसर की बात करें तो क्या करवा रहा है, मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में, लिगामेंट में, टेंडन में पाया जाने वाला जो मेन कंपोनेंट की अगर अपन बात करें तो कौन होता है, कोलेजन फाइबर। कौन होगा, कोलेजन फाइबर, क्योंकि तीनों में प्रेजेंट होता है। इसकी अगर अपन बात करें तो कौन सा, टाइप सेकंड। और इसकी अगर अपन बात करें तो टाइप फर्स्ट। कोलेजन फाइबर के साथ साथ कौन भी प्रेजेंट होता है, इलास्टिन फाइबर भी। कौन प्रेजेंट होगा, इलास्टिन फाइबर भी। थर्ड की टेंडन की बात करें तो इसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर सी, कोलेजन क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है जो कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खालिस्तान कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट ब्लू व्हाइट इन कलर एंड एबल टू बियर वेट। इनमें से अगर अपन बात करें तो कौन सा कार्टिलेज है जो कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ब्लू व्हाइट कलर का होता है, वेट बियर करने के लिए एबल होता है। उसकी बात करें तो यहाँ पे अपन बात करें किसकी, कार्टिलेज। क्या पूछ रहा है, कौन सा कार्टिलेज है जो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे कार्टिलेज। कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो क्या होती है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। और उस स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में भी बात करें तो कैसा होगा, एवास्कुलर। कैसा होगा, एवास्कुलर। इस कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो कार्टिलेज के अपन ने अलग अलग टाइप पढ़े हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रेटिकुलर कार्टिलेज। कौन सा होगा, रेटिकुलर कार्टिलेज। जिस रेटिकुलर कार्टिलेज में मेनली कौन प्रेजेंट होता है, टाइप थर्ड। कौन सा होगा, तो टाइप थर्ड कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा। उसके अलावा सेकेंड बात करें कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा होगा, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की अगर अपन बात करें तो अपनी जो बॉडी होती है उसे ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज। उसके अलावा बात करें तो कैसा, ब्लूइश व्हाइट। कैसा होगा, ब्लूइश व्हाइट अपीयरेंस देता है। किसकी वजह से, मैट्रिक्स और कोलेजन फाइबर की वजह से। किसकी वजह से, मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से क्या होगा। और कोलेजन फाइबर की बात करें तो कौन सा, टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर। तो इनकी वजह से कैसा अपीयरेंस दे रहा है, ब्लूइश व्हाइट अपीयरेंस दे रहा है। उसके अलावा बात करें तो कैसा होगा, कोलेजन फर्स्ट टाइप का है तो हार्ड होगा। और हार्ड होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें हल्का सा इलास्टिन फाइबर भी प्रेजेंट होगा। तो इलास्टिन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होती है, इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगी, इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मेनली क्या करवाता है, जो जॉइंट होते हैं उन जॉइंट में जो बोन के एंड होंगे, उन बोन के एंड को क्या करवाता है, कवर करवाता है। बोन के एंड को कवर करवा के किससे प्रिवेंट करवाएगा,
फ्रिक्शन से प्रिवेंट करवा रहा है और शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बर का। बॉडी पे या जॉइंट पे लगने वाला जो वेट है उस वेट को रिड्यूस या रिलीव करवाने का काम करवा रहा है। उस वेट को बियर करके बोन को डैमेज होने से प्रिवेंट करवाने का काम भी कौन करवा रहा है? हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज करवाएगा? हाइलिन कार्टिलेज। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा? फाइब्रो कार्टिलेज टाइप फर्स्ट कार्टिलेज कौन सा होगा? उसमें कौन प्रेजेंट होगा? टाइप फर्स्ट कोलेजन है फाइबर। उसके अलावा बात करें तो इलास्टिक है फाइबर। इलास्टिक फाइबर की बात करें तो क्या होता है? जिसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट है होती है, जो सेल एंड टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। कौन सा होगा? इलास्टिक है फाइबर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? खालिस्तान फाइबर इज मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में, मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा? हाइलिन कार्टिलेज। ब्लू व्हाइट अपीयरेंस किसकी वजह से? मैट्रिक्स और टाइप फर्स्ट कोलेजन की वजह से ब्लू व्हाइट अपीयरेंस देता है हाइलिन कार्टिलेज। एबल टू बियर वेट यानी कि शॉक एब्जॉर्बर का। बॉडी पे जो जॉइंट होते हैं उन्हें जॉइंट पे बोन को फील नहीं होने देना, सॉरी वेट को फील नहीं होने देना, उन्हें जॉइंट पे बॉडी का वेट बियर करवाने का काम कौन करवा रहा है? हाइलिन कार्टिलेज। इसलिए राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है? हाइलिन कार्टिलेज। राइट आंसर कौन सा होगा? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कैसा क्या करवाता है? हाइलिन कार्टिलेज बॉडी में मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करवा के वेट बियरिंग करवाता है। कोलेजन फाइबर टाइप फर्स्ट है। इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होने की वजह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की वजह से क्या करवाता है? ब्लूइश व्हाइट अपीयरेंस देता है। कौन सा होगा? हाइलिन कार्टिलेज। राइट आंसर ए। राइट आंसर कौन सा होगा? ए। मूव ऑन करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूव ऑन कहां पे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये कुछ स्पेसिफिक क्या है इसके कैरेक्टर फीचर? हाइलिन कार्टिलेज में क्या होगा? मोस्ट कॉमन कार्टिलेज होता है, ब्लूइश व्हाइट, स्मूथ एंड ग्लासी होता है यानी कि चिकना एंड पारदर्शी होता है। सपोर्ट जॉइंट को सपोर्ट करवाता है, वेट बियर करवाने का काम करवाता है। वो एग्जांपल की बात करें तो कहां कहां पे प्रेजेंट होगा? नोज, ट्रेकिया, कोस्टल कार्टिलेज, आर्टिकुलर सरफेस, यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तीनों में अगर अपन बात करें हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक है कार्टिलेज, तीनों में अगर अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन हाइलिन कार्टिलेज, मोस्ट फ्लेक्सिबल इलास्टिक कार्टिलेज है, मोस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? फाइब्रो कार्टिलेज होता है। तो ये क्या होंगे इसके? रेशनल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। यहाँ पे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो फॉलोइंग जो दिए गए हैं वो दिए गए किसका एग्जाम्पल होंगे? टिश्यू का। अब यहाँ पे बात करें तो जितने भी ऑर्गन है, जितने ऑर्गन होंगे सभी ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। नीचे जो दिए गए हैं, इन नीचे दिए गए जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो टिश्यू का एग्जाम्पल होगा? ठीक है, पहला ब्रेन, जी नहीं, ब्रेन टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं होता। ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं टिश्यू, कौन से? न्यूरॉन टिश्यू या नर्वस टिश्यू। कौन से प्रेजेंट हो गए? न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू। सेकेंड की बात करें ब्लड, जी हाँ, ब्लड को क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होगा? ब्लड है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड किसका एग्जाम्पल हो सकता है? टिश्यू का। उसके बाद बात करें लीवर, नहीं जी, लीवर क्या है? एक ऑर्गन है। लीवर क्या है? ऑर्गन होगा। स्टोमक की बात करें तो कौन होगा? ऑर्गन। जिस ऑर्गन में मल्टीपल टिश्यू प्रेजेंट है होते हैं, जहाँ पे इपिथेलियम टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगा और मस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है होगा। इन तीनों में अगर बात करें तो टिश्यू कौन सा है? ब्लड। ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ, उनमें से राइट आंसर है ब्लड। राइट आंसर कौन सा होगा? ब्लड होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा एग्जाम्पल है जो किसका है? टिश्यू का है, ब्लड है। किसका का एग्जाम्पल? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। राइट आंसर बी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not a autoimmune disease? ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें, अब क्वेश्चन आ गए किसके? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग केयर। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए पहले अपन को इसकी क्या पढ़ना जरूरी होती है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। जो भी अपन ने क्या किया है, केवल एनाटॉमी पढ़ी है, मेडिकल सर्जिकल नहीं पढ़ी। कुछ कुछ यहाँ पे अपन ने पढ़ेंगे बाद में, जब अपन क्लास लेंगे उस टाइम में
बताएंगे। अभी बात करें क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी डिजीज है, इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। माने कि इनमें से तीन क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, और एक कौन सी है, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से नहीं होती है। तो वो डिजीज कौन सी होने वाली है, उस डिजीज के बारे में अपने को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अपन बात करें किसकी, ऑटो इम्यून डिजीज। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें कुछ डिजीज के बारे में, ठीक है। अपन बात करें किसकी, ऑटो इम्यूनिटी की। किसकी बात करेंगे अपन, ऑटो इम्यूनिटी। हाँ जी, अपन बात करें किसकी, ऑटो इम्यूनिटी। और ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी की अगर अपन बात करें तो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, क्या होगा, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इम्यून सिस्टम, क्या हो जाएगा, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट, इम्यून सिस्टम अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट सेल्फ बॉडी सेल एंड टिश्यू, अगेंस्ट सेल्फ बॉडी सेल एंड टिश्यू, अपनी खुद की बॉडी की सेल और टिश्यू के अगेंस्ट क्या हो गया, इम्यून का हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो गया, और क्या करवाने लग गया, ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, क्या करवाने लग गया, ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने लग गया। ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने का मतलब है कंडीशन कौन सी हो गई, ऑटो इम्यूनिटी। अब इस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होने वाली जो डिजीज होंगी, जो कॉम्प्लिकेशन हो गए, उनको क्या बोलेंगे अपन, ऑटो इम्यून डिजीज, उनको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज की अगर अपन बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होंगी, तो ऑटो इम्यून डिजीज की अगर अपन बात करें तो वो डिजीज जिसके लिए पॉजिटिव फैक्टर या कॉज कौन होगा, ऑटो इम्यूनिटी, कौन होगा, ऑटो इम्यूनिटी किसका काम करेगी, कॉज का काम करेगी। ऑटो इम्यूनिटी की अगर अपन बात करें तो ऑटो एंटीबॉडी क्या बन जाएगी, ऑटो एंटीबॉडी बन जाएगी, किसके अगेंस्ट, सेल्फ बॉडी सेल के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, सेल्फ बॉडी सेल एंड टिश्यू होते हैं, उन सेल एंड टिश्यू के अगेंस्ट किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाएगा। और वो एंटीबॉडी अपनी खुद की बॉडी की सेल को क्या करवाएंगी, फॉरेन पार्टिकल क्या करवाएंगी, खुद की बॉडी है उस बॉडी की जो सेल है उन खुद की बॉडी की सेल्स को क्या मानेगी, फॉरेन बॉडी, क्या मानेगी उनको, फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी कर मार के वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, इस पे अटैक करेंगी, अटैक करके उनको क्या करवा देंगी, किल कर देंगी या डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिजीज। कंडीशन कौन सी होगी, ऑटो इम्यून डिजीज। अब यहाँ पे अपन बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी होंगी। ऑटो इम्यून डिजीज की अगर अपन बात करें तो वेरियस टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एसएलई, एसएलई का मतलब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस, क्या होगा, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस। इस सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटस की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो क्या होगा, ये ऑटो इम्यून कैसी डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाता है, क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा किसके अगेंस्ट दी, किसके अगेंस्ट होगा, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, जो ऑटो इम्यून है उस ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन है होगा। और वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा किसके अगेंस्ट, कहाँ कहाँ पे डिजीज कॉज करवाएगा, स्किन में, जॉइंट में, किडनी में, क्या करवाएगा, स्किन, जॉइंट और किडनी के जो टिश्यूज है उन टिश्यूज के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाएगा। उन टिश्यूज के अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। और उन टिश्यूज के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने की वजह से, जब उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने की वजह से वो क्या करवा देंगी, उनको किल करवाने का काम है करवाएंगी। क्या करवाएंगी, उनको
किल करवा देंगे। उनको जब किल करवाएंगे तो किल करवाने की वजह से, उनको किल करवाएंगे तो किल करवाने की वजह से क्या डेवलप होगी? डिजीज डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? डिजीज डेवलप होगी। इन टिश्यूज या इन सेल की अगर अपन बात करें तो इन सेल में भी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी? यहाँ पे अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बात करें तो किस किस के अगेंस्ट? इन सभी ऑर्गन में जो सेल का डीएनए होता है, सेल का न्यूक्लियस होता है, सेल का डीएनए, न्यूक्लियस और आरएनए के अगेंस्ट क्या हो जाएगी? एंटीबॉडी प्रोडक्शन है हो जाएगा। इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी क्या करवा देगी? इनको डैमेज करवा देगी। डैमेज करवाने की वजह से मोस्ट कॉमनली कौन कौन? स्किन है, उसके अलावा जॉइंट है, उसके अलावा किडनी। स्किन, जॉइंट, किडनी, हार्ट और ब्रेन, ये जैसी स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर की सेल को डैमेज या डिस्ट्रॉय करवाएगी। इन सेल को डैमेज एंड डिस्ट्रॉय करवाने की वजह से क्या हो जाएगा? डिजीज कोज होगी। कौन सी? SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑटो इम्यून डिजीज के कोज की, कोई सा भी ऑटो इम्यून डिजीज हो, सभी ऑटो इम्यून डिजीज के अगर अपन कॉमन कोज की बात करें तो कोज क्या क्या होंगे? कुछ स्पेसिफिक फैक्टर। क्या होंगे? कुछ स्पेसिफिक फैक्टर। और उन कोज की अगर अपन बात करें तो वो कोज कौन कौन से होंगे? यहाँ पे अपन बात करें इस ऑटो इम्यून डिजीज के कोज की, तो कोज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हेरिडिटरी प्रॉब्लम। कौन सी होगी? हेरिडिटरी प्रॉब्लम। सेकंड की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन होगा? एनवायरमेंटल फैक्टर। उसके अलावा बात करें तो कोई भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। कौन होगा? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। और उनमें अगर अपन बात करें तो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर। क्या हो गया? सर्जरी हो गया। पोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशन हो गई। क्या हो जाएगी? पोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशन। उसके अलावा बात करें तो कोई भी ट्रोमेटिक इंजरी। क्या हो जाएगी? कोई भी ट्रोमेटिक या ट्रोमेटेशन हो जाएगा। तो ये सारे क्या होंगे? ऑटोइम्यून डिजीज के लिए कोज का काम है, करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो और ऑटोइम्यून डिजीज कौन कौन सी हो सकती है? डायबिटीज मलाइटस। कौन हो सकती है? डायबिटीज मलाइटस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस गुलियन बेयर सिंड्रोम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस गुलियन बेयर सिंड्रोम। र्यूमेटिक या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। कौन हो सकता है? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अलावा बात करें तो र्यूमेटिक फीवर। कौन हो सकता है? र्यूमेटिक फीवर। ये सारे क्या हो सकते हैं? किसके एग्जाम्पल है? ऑटो इम्यून डिजीज के। किसके एग्जाम्पल है? ऑटो इम्यून डिजीज। वो डिजीज जो डिजीज किसकी वजह से होगी? जिसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं हो। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्या हो सकती है? डेवलप हो सकती है। सारी कौन सी डिजीज होंगी? ऑटो इम्यून डिजीज। अब अपन बात करें हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फॉलोइंग में से कौन सी डिजीज क्या नहीं है? ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने सबसे पहले ऑप्शन क्या दे रखा है? SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस। कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है। डीएनए और न्यूक्लियस के अगेंस्ट क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने की वजह से डीएनए और न्यूक्लियस को क्या कराएगा? डैमेज करवाएगा। डीएनए और न्यूक्लियस डैमेज होने की वजह से ऑटो इम्यूनिटी की वजह से सेल डैमेज होंगी। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस होगा। अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो स्किन, किडनी, ब्रेन, हार्ट। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? अफेक्टेड ऑर्गन होंगे। सेकंड की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी हाँ, ये भी क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज मेनली क्या करवाती है? जॉइंट में होने वाली ऑटो इम्यून डिजीज कौन होगी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट बात करें सिफिलिस। सिफिलिस की अगर अपन बात करें तो सिफिलिस क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस कंडीशन है। कौन सी होगी? इन्फेक्शियस कंडीशन। और इन्फेक्शियस कंडीशन की अगर अपन बात करें तो क्या होगा इसका? एग्जैक्ट कोज। कौन होगा? इसका कोज होगा। कोज की अगर अपन बात करें तो कौन होगा? ट्रेपोनीमा पैलिडम। कौन होगा? ट्रेपोनीमा पैलिडम। कौन होता है? ट्रेपोनीमा पैलिडम कोज होगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें इन्फेक्शियस डिजीज है। कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज? STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सी डिजीज होगी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो किसकी वजह से होगी? ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से। कैसी डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है। किसकी वजह से हुई? इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। एग्जैक्ट कॉज ट्रेपोनीमा पैलिडम। इसलिए सिफिलिस क्या होगी?
एंड ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाएगा, और वो एंटीबॉडी क्या करवाने लग जाएंगी, माइलिन शीथ का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो माइलिन शीथ है उस माइलिन शीथ को डैमेज करवाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम डेवलप होंगे। तो तीनों सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस तीनों क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। लेकिन सिफिलिस क्या नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। कैसी है, इन्फेक्शियस डिजीज ट्रेपोनिमा पैलिडम की वजह से हो रही है, होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, सिफिलिस। सिफिलिस कैसी है, सिफिलिस की अगर अपन बात करें तो सिफिलिस क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बात करें SLE इज ए डिजीज ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, डिजीज है किसकी, बोन की, इरिथ्रोसाइट की, कनेक्टिव टिश्यू की, जॉइंट की। चारों में से अगर अपन बात करें तो मेनली किसको अफेक्ट करवा रही है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। कौन सी डी कंडीशन होगी या कौन सी डिजीज होगी। अगर अपन बात करें SLE डिजीज किसकी डिजीज होगी, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करें तो किसमें, बोन में। बोन में SLE की अगर अपन बात करें तो कैसी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज। कैसी होगी, ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज की अगर अपन बात करें तो किसकी डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी है, ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होती है। बोन के लिए ऑटो इम्यूनिटी की बात करें तो कौन होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बोन या जॉइंट में। उसके अलावा बात करें तो इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC सेल। RBC सेल क्या नहीं होती, SLE नहीं होती। RBC में होने वाली ऑटो इम्यून डिजीज सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस नहीं होती। किसमें, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। SLE में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है, DNA और न्यूक्लियस के। किसके अगेंस्ट बनेंगे, DNA और न्यूक्लियस के। कनेक्टिव टिश्यू की क्या होगी, डिजीज होती है। इसलिए इसकी अगर अपन बात करें तो SLE किसकी डिजीज है, कनेक्टिव टिश्यूज की। जॉइंट में होने वाली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, मेन फीचर ऑफ SLE। SLE की अगर अपन बात करें तो मेन फीचर है कौन से होंगे, रेड रैशेज ओवर चीक्स, स्मॉल वेसाइकल, पोस्चूल्स और सोरियासिस। इनमें से अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा जो क्या होता है, इस SLE का क्या होगा, SLE का राइट आंसर होगा, SLE का फीचर होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें किसकी, SLE की। SLE की अगर अपन बात करें तो SLE के लिए यहाँ पे मेन फीचर कौन है होगा, तो वहां पे अगर अपन बात करें तो राइट आंसर क्या होने वाला है, रेड रैश ओवर चीक्स। रेड रैशेज ओवर चीक्स, अपने जो दोनों गाल है इन दोनों गाल पे क्या हो जाएंगे, रेड रेड चकत्ते फॉर्मेशन हो जाएगा, रैशेज फॉर्मेशन हो जाएगा, जिनको क्या बोलते हैं अपन, मेलार रैश। क्या बोलते हैं, मेलार रैश, जो क्या होता है, हॉलमार्क साइन। क्या होगा, हॉलमार्क साइन होता है किसका, SLE का। SLE की अगर हॉलमार्क साइन की बात करें तो हॉलमार्क साइन कौन होता है, मेलार रैश। मेलार रैश का मतलब क्या होगा, बटरफ्लाई रैशेज। क्या होते हैं, बटरफ्लाई रैशेज। जो बटरफ्लाई रैशेज क्या करवाएंगे, जो चीक है उन चीक पे क्या करवा देंगे, रेड रेड रैशेज फॉर्मेशन, रेड रैशेज फॉर्मेशन करवा देंगे। रेड रैशेज ओवर चीक, गाल के ऊपर रेड रेड चकत्ते होना, दोनों गाल के ऊपर रेड चकत्ते हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई मास्क जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मेलार रैश, जो क्या होता है, हॉलमार्क साइन होता है किसका, SLE का, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटिस का हॉलमार्क साइन। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, ए। राइट आंसर कौन सा जाने वाला है, ए इसका राइट आंसर होगा। आज की सीरीज को यहीं पे खत्म करके अपन नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में क्या करेंगे, कल के लिए होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, उससे पहले अगर अपन चाहें तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे किसका, बटर जो SLE होता है उस SLE का रेशनल। द क्लासिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ SLE इज मेलार रैश, जिसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाईज, रेड रैश ओवर द चीक एंड ब्रिज ऑफ द नोज दैट टिपिकली स्पेयर द नेजोलेबाइल फ्लूइड। अदर फीचर, और क्या क्या फीचर हो सकते हैं, फोटो सेंसिटिविटी, ओरल अल्सर, आर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, फीवर और
पर्टिकुलर यहाँ पे ऑप्शन में बात करें तो बाकी में से कोई सा नहीं है, स्मॉल वेसाइकल, पोस्ट्यूल और सोरियासिस तीनों ही क्या नहीं होते, एसएलई के कैरेक्टर फीचर है नहीं होते। नेक्स्ट बात करें होमवर्क का क्वेश्चन, ए स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यू इज टर्म्ड, 2 या 2 से अधिक टिश्यू से मिलकर बनने वाली स्ट्रक्चर है कौन सी होती है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।